बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट है वो आप देखें पेज नंबर 51 है बुक का। तो प्रोपोर्शन जो है अ प्रोपोर्शन इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वलेंस ऑफ टू रेशोज। इफ़ टू रेशो यानी कि दो रेशो ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर इक्वल देन वी कैन राइट ए और डी के साथ आप इसको जो है वैल्यू को अटैच करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड रेशो बी इज इक्वल टू सी, ये दोनों वेयर क्वांटिटीज़ ए डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। जो ए और डी हैं जो आउटर जो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वल के दोनों साइड्स की वो एक्सट्रीम है, वाइल बी सी आर कॉल्ड मीन्स सिम्बॉलिकली द प्रोपोर्शन जो है ऑफ ए बी सी एंड डी इज रिटन। ए रेशो बी और ये जो चार डॉट हैं ये प्रोपोर्शन के लिए यूज़ होते हैं, सी रेशो डी, इसको ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी भी लिख सकते हैं। पार्ट 1 3x माइनस 2 4 प्रोपोर्शन 2x प्लस 3। तो वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम, वैल्यू ऑफ मीन्स, तो वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम जो है वो ये वाली हैं और वैल्यूज़ ऑफ मीन जो है वो ये वाली हैं। 7 मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 2 से इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 are 21 x माइनस 14 इज इक्वल टू 8 4 3 are 8 x प्लस 4 3 are 12। जी स्टूडेंट्स 21 माइनस 14 जो है 21x, इधर 8x इधर इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस 8x हो जाएगा और 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 21x में से 8 माइनस किया तो 13x आ गया और माइनस 14 और माइनस 12 को जब आपने माइनस करना है लेकिन माइनस लिखना है लेकिन करना प्लस है तो वो 26 हो गया। 13x और ये इक्वल के दूसरी तरफ 26 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा x जो है 13 दूसरी तरफ इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 13 2s r, तो x की जो वैल्यू है वो है 2। पार्ट सेकंड x माइनस 3 ओवर 2 रेशो 5 ओवर x माइनस 1 प्रोपोर्शन x माइनस 1 ओवर 3 रेशो 4 x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स जैसा कि पहले आपको प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है यानी कि तरफैन का हासिल ज़रब या वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम एंड वस्तैन का हासिल ज़रब वैल्यूज़ ऑफ मीन, तो आप लिख लें वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ मीन। तो आपने x माइनस 3 ओवर 2 x माइनस 3 और ओवर 4 ओवर x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 ओवर 3। तो स्टूडेंट्स देखें अगर दोनों साइड्स पे कटिंग हो रही है क्रॉस में देखें 2 के साथ 2 कट हो रहा है, इसी तरह x माइनस 1 से x माइनस 1 कट हो गया, तो बाकी जो है वो 2 मल्टीप्लाई x माइनस 3 ओवर x प्लस 4 आ गया और यहाँ पे आपके पास 5 ओवर 3 आ गया। आपने इन वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है जैसा कि इक्वल के दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 x माइनस 3 और 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4, तो ये 3 2s are 6 x माइनस 3 5x प्लस 20 और 6x माइनस 18 6 3s are 18 5x प्लस 20। हाँ जी इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, 6x माइनस 18 को इधर ही रहने दें, 5 जो है माइनस 5x और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 6x में से 5x निकाला तो x आ गया और माइनस 18 और माइनस 20 को जब आपने प्लस करना है तो आपने इनको करना प्लस है और साइन माइनस का आएगा वो आएगा माइनस 38 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब इक्वल के दूसरी तरफ 38 जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये आपकी x की वैल्यू आएगी। जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस 1 ओवर 7 3 ओवर 5 प्रोपोर्शन 2x ओवर 3 7 ओवर 5। तो प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है उसके मुताबिक वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ मीन। तरफैन का हासिल ज़रब एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ मीन्स। तो स्टूडेंट्स 3x माइनस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर 5 इज़ इक्वल टू 3 ओवर 5 मल्टीप्लाई 2x ओवर 3। तो ये देखिए दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर कोई कटिंग हो रही है तो आप इसको कट कर दे, जैसे 7 के साथ 7 कट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 5 के 3 के साथ 3 कट हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो न्यू फ्रैक्शन जो है आपकी 3x माइनस 1 ओवर 5 बन जाएगी और यहाँ पे 2x ओवर 5 बन जाएगी। तो आप जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 5 को 3 के साथ और 5 को 2 के साथ। 5 3s are 15x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 2s are 10x।
तो 15x माइनस 5 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। तो 10 में से 15 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आप 5x इधर रहने दें, इक्वल के दूसरी तरफ 5 प्लस हो जाएगा और x के साथ 5 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो है वो आई है x इज़ इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पी स्क्वायर प्लस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर और x प्रोपोर्शन पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू का होल क्यूब स्क्वायर। तो इसमें भी आपके पास प्रोपोर्शन का जो फार्मूला है वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम एंड वैल्यूज़ ऑफ मीन्स, इसके मुताबिक आप लिख लें वैल्यूज़ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ मीन्स। तो जो वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम है वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है पी माइनस क्यू स्क्वायर से, और x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर पी प्लस क्यू से। ये जो फार्मूला आपके पास p माइनस क्यू का होल स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि 2p माइनस क्यू हैं। तो 2p माइनस क्यू हुए तो फिर उनका आप स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इनको अलग से भी लिख सकते हैं। तो आप इस साइड पे p स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर p माइनस क्यू और p माइनस क्यू लिख लें, और दूसरी साइड पे आप x मल्टीप्लाई पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब ओवर p प्लस क्यू लिख लें। स्टूडेंट्स, ये p क्यूब माइनस क्यू क्यूब का जो फार्मूला है वो, इसको अगर आप ओपन करें तो ये फार्मूला है p माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। तो इसको आप जो राइट साइड पे पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब है, इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लें। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, तो ये आपके पास पी प्लस क्यू आ गया। अब आप इस जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर लें, p माइनस क्यू इधर रहने दें और ये वाला p प्लस क्यू जो है वो इधर लेफ्ट साइड पे ले आएँ, और ये वाली जो वैल्यू है इसको आप p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ओवर p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये कर लें। एक p माइनस क्यू जो है उसको आप इधर ही रहने दें और ये दो जो वैल्यूज़ हैं इनको इधर लें, और ये वाला जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएं। तो ये देखें कि आप ये दोनों वैल्यूज़ कट हो जाएंगी, यहाँ पे x सिंपल रह गया और जो वैल्यू आई p माइनस क्यू और p प्लस क्यू है। तो आपके पास एक फार्मूला है p a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह इस फार्मूले के तहत ये बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपकी x की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 5 है। इसमें देखिए 8 माइनस एक्स रेशो 11 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 16 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स। तो जैसा कि प्रोपोर्शन की जो फार्मूला है वैल्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम इज़ इक्वल टू वैल्यूज़ ऑफ मीन्स। तो ये है तरफैन का हासिल ज़रब और ये है वस्तैन का हासिल ज़रब। आप 25 माइनस एक्स को 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल के 11 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स के साथ। तो इधर आपने 25 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 25 मल्टीप्लाई 8, तो आपके पास आंसर आएगा 200। इसी तरह 25 को जब आपने माइनस एक्स के साथ किया तो माइनस 25x आ गया। इस तरह माइनस 8 के साथ x को करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आपने 11 को 16 के साथ माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई 16, तो आपके पास 176 आ जाएगा। और फिर 11 को आपने माइनस 11x कर देना है मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस जो x है उसने माइनस 16 के साथ माइनस 16x बन गया और प्लस माइनस माइनस प्लस x का स्क्वायर बन गया। स्टूडेंट्स, जो माइनस वाले हैं दोनों x, इनको आप प्लस करेंगे प्लस, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा। 25 और 8 को जब आपने दोनों को माइनस 25 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर आ जाएगा 176 माइनस 11 और माइनस 16 को किया तो आपके पास क्या रहेगा, लेकिन माइनस 27 हो जाएगा x और एक्स स्क्वायर। अब इनको इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वैल्यूज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस कर लें। माइनस 176 24 आया और 27 माइनस 33 में से आपने 27 माइनस किए तो माइनस 6x इज इक्वल टू 0 आ गया। 24 इधर रहा, उधर जाके इक्वल के दूसरी तरफ 6x हो गया और x के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ ये डिवाइड हो जाएगा। 6 4 ज़ार
24, तो x की जो वैल्यू है वो है 4, ये आपका आंसर।